हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पूरा मेरा डेली का रूटीन, जिसमें मैं आप लोग के साथ बहुत सारी बातें भी करूँगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा और मेरी बातों से रिलेटेड अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मैं घर से जब से लौट कर आई हूँ तब से क्लीनिंग में लगी हुई थी। तो पूरे घर की मैंने डीप क्लीनिंग की है, इस रूम की भी पूरी डीप क्लीनिंग की, कर्टन्स वगैरह सारे चेंज किए हैं, सारे रूम्स के और डाइनिंग एरिया के और लिविंग एरिया के सारे कर्टन सब चेंज करने के बाद तो ये पूरा मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स। डीप क्लीनिंग से अलग जो डेली रूटीन होता है वो इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए या मेरी बातों से आप लोग अगर रिलेट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर आपके कांटेक्ट में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा या मेरी बातें आप लोग कितना एग्री करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को आज अपने बारे में बताऊं कि मैं कौन हूं, मैंने क्यों यूट्यूब का चैनल शुरू किया, क्या वजह थी ऐसी। तो ये सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरा नाम आलिया ज़ुबैरी है और मेरे शादी को 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 मेरे बड़े बेटे हैं और एक मेरी छोटी बेटी है। बेटी मेरी 3 साल की है, दूसरे बेटे मेरे 10 साल के हो गए हैं फ्रेंड्स और बड़े बेटे मेरे 13 साल के हैं। तो बड़े बेटे का नाम एहतिशाम है, छोटे का अरसलान और बेटी का नालिया। 2 बेटों का नाम फ्रेंड्स उनके दादा ने रखा था और बेटी का नाम मैंने खुद रखा है। तो बेटी की मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा मैंने अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी अब औलाद दे तो मुझे बेटी से ही नवाजना। तो अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी की। अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ फ्रेंड्स। मुझे बहुत बहुत पसंद थी बेटियाँ। मतलब मैं अपनी आसपास भी किसी की बेटी होती थी ना तो बस मेरा दिल करता था कि अल्लाह ताला देखकर मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी और मुझे अपने लिए भी अल्लाह से बेटी का मांगना बहुत ही तलब थी मुझे। तो अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की फ्रेंड्स, तो जिसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और मैंने स्टडीज़ में किया हुआ है बीएससी और मेरे सब्जेक्ट थे ज़ूलॉजी और बॉटनी फ्रेंड्स। उसके बाद मेरी फ़ौरन शादी हो गई थी तो आगे की पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि फिर बच्चे वगैरह का था। और दूसरी बात, मैं शादी के बाद यहाँ नॉर्थ इंडिया से केरला आ गई थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था। बाहर भी निकलती थी तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे बात करूं, कैसे बोलूं। थोड़े बहुत लोग इंग्लिश में बात कर भी लिया करते थे, तो ज़्यादातर तो मलयालम ही यूज़ करते थे फ्रेंड्स। तो इस वजह से फिर यहाँ आकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था कि कैसे मतलब मैं सर्वाइव करूँगी। लेकिन धीमे धीमे रहते हुए इंसान की जब आदत हो जाती है फिर उसको सब कुछ वो सीख भी जाता है। ज़रूरत के हालात और ज़रूरत जो है ना सब सिखा देती है इंसान को। तो ये तो हो गया मेरे बारे में। अब फ्रेंड्स, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन वजहों से ना मैंने अपनी ज़िंदगी में नुकसान तो खैर नहीं उठाए हैं, लेकिन हाँ तकलीफ़ मुझे बहुत हुई है। तो जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप लोग भी उससे ख़बरदार रहें और अपनी ज़िंदगी में मोहतात रहकर अपने आप को उससे बचाएं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हमारे आसपास कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ मतलब दोस्तनुमा चेहरे ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से तो हमारे बहुत ही हमदर्द बनते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हमसे हद से ज़्यादा हासिद होते हैं, हमसे हद से ज़्यादा वो जलते हैं और हमारी ही कॉपी करते हैं फ्रेंड्स। हमें साइलेंट कॉपी करते हैं, बिल्कुल जैसे हम रहते हैं उस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम खाएंगे पिएंगे साइलेंट पूरा हमें कॉपी करते हैं। लेकिन दूसरों के सामने शो करते हैं कि उन्हें हम उनकी कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद दूसरों के सामने मतलब हमारी बुराइयां करते हैं फ्रेंड्स। हमारी ही कॉपी करते हैं और दूसरों से जाकर हमें ही बुरा कहते हैं और हमारे घरों में घुसते हैं और घरों से हमारे ज़िंदगी के जो भी हमारी पर्सनल लाइफ होती हैं उनको
देखते हैं और जाकर फिर उसका बाहर हमारा मजाक बनाते हैं, बाहर हम लोग का उसको बाहर पब्लिक करते हैं फ्रेंड्स दूसरों के सामने। तो इस तरह के लोग अगर आपके आसपास हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा बचकर रहिएगा। और ऐसे लोग ना आपकी तारीफ़ किसी से भी आपकी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है ना फ्रेंड्स, तो वो उन लोग के को वो उसकी काट करेंगे और आपको कॉपी करेंगे, लेकिन आपके सामने ये ज़ाहिर नहीं करेंगे कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, वो ना कभी आपकी भी तारीफ़ नहीं करेंगे। आपके हर काम में कोई ना कोई कमी ज़रूर निकालेंगे और आपको मतलब इनडायरेक्ट तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अगर लोग आपके आसपास हैं तो आप लोग उनको सबसे अच्छा उनसे बचने का तरीका यही है कि पूरी तरीके से इग्नोर करके उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए। कुछ ताल्लुक़ अगर ऐसे हैं भी कि उनसे ख़त्म नहीं कर सकते, तो उनसे एक ऐसी बाउंड्री अपने आसपास आप मतलब बिल्ड कर लीजिए। अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री रखिए कि वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएँ। आपकी मतलब ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, आपके घर के मामलात में कुछ भी उनका दखल ना हो। इस तरह के लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं भी अपने सीधेपन में ये चीज़ नहीं सीख पाती थी। मुझे ये लगता था कि जब हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे तो कोई क्यों दूसरा हमारे साथ बुरा करेगा। हमने ये सुना भी है बचपन से, जब हम बड़े होते हैं अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपनी बुक्स से, कि जब तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। लेकिन आज की दुनिया में फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नहीं है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर उसे बुरा करना है तो वो 1000 अच्छाई के बाद आपको बुरा ही देगा। तो मैं इस तरह से आप लोग को उन लोगों से इसीलिए अलर्ट कर रही हूँ या बता रही हूँ। तो इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आपकी लाइफ को धीरे धीरे करके कैसे वो रुइन कर सकते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो आपकी लाइफ में इतना अंदर तक घुस जाते हैं कि आपको उनका जब धोखा और उनकी बुराई के बारे में पता चलता है ना, तो आप हद से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है कि ऐसे ये कोई हमारे साथ कैसे कर सकता है। इस तरह से आप मतलब कुछ टाइम तो आप लोग ऐसे हो जाएंगे कि किसी ट्रॉमा में चले गए कि मतलब यकीन ही नहीं हो सकता कि इसने ऐसा हमारे साथ किया। इस तरह के लोगों से जब उनकी असलियत खुलकर सामने आती है, और फिर एक बार अगर उनकी असलियत खुल गई ना फ्रेंड्स, तो वो शर्मिंदा होने की जगह वो दोबारा से कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में घुसने की, जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि मतलब पहले जैसे इस इंसान ने हमारे ऊपर ट्रस्ट कर लिया था, ये अब भी ऐसे ही कर लेगा। तो वो फिर कितना भी अच्छा बन जाए, कितनी भी अच्छी कोशिश कर लें, लेकिन दुनिया में उनके ऊपर ट्रस्ट कभी भी मत करना, क्योंकि जब वो एक बार धोखा दे सकते हैं तो दोबारा तो उनसे कोई भरोसा है ही नहीं उनका। तो कभी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अगर आपके आसपास हैं तो कभी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट दोबारा से तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे वो कितना ही आपसे माफ़िया मांगें या कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, तो कभी उन लोग के ऊपर दोबारा ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के साथ में क्या कर सकते हैं ये आप खुद भी नहीं सोच सकते, कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद कर सकते हैं। और अपने सीक्रेट्स, अपनी लाइफ की जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा किसी ने नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन हाँ मुझे वक्त रहते अल्लाह ने ऐसे लोगों से खुद ही बचा दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तो देखता है, इंसान अगर किसी के साथ अच्छा कर रहा है वो उसका बदला अच्छाई में नहीं देता, लेकिन अल्लाह तो देखता है ना, वो तो हमें ऐसे लोगों से बचा कर रखता है और ऐसे लोगों से हमें बचाता है। लेकिन जब आपको एहसास हो जाए कि ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे फ़ौरन रिश्ता ख़त्म कर लें। चाहे कितना भी गहरा आपका उनसे ताल्लुक़ हो, कितनी भी आपकी दोस्ती हो, कितना भी आप उन पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन आपको एक ज़रा सा भी एहसास अगर हो गया है तो फ़ौरन ऐसे लोगों से रिश्ता ख़त्म कर लीजिए। तो ये आप लोग अपनी ज़िंदगी में वो आपके बच्चों को, आपकी घरेलू लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, हर चीज़ को अफेक्ट करेंगे। तो यही बातें थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, ताकि अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक को भी फ़ायदा हो, और कोई एक इस तरह के रिलेशन में हो, या कोई ऐसा किसी का दोस्त है या कोई ऐसा रिलेटिव है जिस पे वो ट्रस्ट करता है और उसकी असलियत उसके सामने आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी एक वीडियो की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बची। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जो समझ के भी ना समझ मतलब अनदेखा कर रहा हो, तो
उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी फ्रेंड्स। तो दूसरा, अल्लाह से अपना राब्ता रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, अपना हर दुख सुख अल्लाह से बांटिए। तकलीफ़ में है, परेशानी में है, अल्लाह से अपनी दुख तकलीफ़ कहिए। माँ बाप होते हैं, अल्लाह ताला माँ बाप सबके सलामत रखे। माँ बाप के साथ तो बांटिए करिए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह से कीजिए। अपनी ज़िंदगी को ढंग से गुजारने के लिए अल्लाह से राब्ता रखिए, अल्लाह से मदद मांगिए, हर बात में अल्लाह से ही गुजारिश कीजिए। और जिसको भी आप मतलब वो मानते हो, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी आप गॉड में या अल्लाह में, जिस भी भगवान में आप लोग यकीन रखते हो, सिर्फ उसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। बाकी दुनिया में जो बिल्कुल बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के आपसे मिलना है या आपके साथ मुखलिस है, वो ऐसा बहुत ही 0.0% भी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई दुनिया में है। हर रिश्ता मतलब का है, हर रिश्ते में एक अपना मतलब छुपा हुआ है। मतलब है तो आपके साथ बात करेंगे, मतलब नहीं है तो आप कौन और मैं कौन वाला हिसाब हो जाता है। तो ये सब बातें हैं जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में, जो मेरी शादी के बाद की जो अब तक की लाइफ है, ये उसमें मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस की हैं। और कुछ रिश्ते तो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ जितना भी सगा सोचो कि वो हो जाएंगे हमारे, कितना भी अच्छा ही कर लो, लेकिन वो कभी सगे हो नहीं सकते। तो आप लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह के रिश्तों की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो इतना खुलकर मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हाँ, मैं जो आप लोग को समझाना चाह रही हूँ वो शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए, अपनी ताकत जहाँ से आपको मिल रही है उस चीज़ पर फोकस कीजिए। अल्लाह से इबादत के लिए में आपको ताकत मिलती है तो अल्लाह की इबादत की तरफ फोकस कीजिए। अपनी जो आपकी जो दूसरे पे डिपेंड है, आप ये इमोशनल कनेक्ट है, उस चीज़ को वहाँ ना खर्च करके आप अपनी जो आपकी एक अंदर कोई भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर खर्च कीजिए। आप अपने टैलेंट को निखारिए। जैसे कि मैंने इसे यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया इसीलिए कि मेरी जो भी स्ट्रेंथ थी या जो मेरी टैलेंट था, कुछ भी है, वो मैं आप लोग तक पहुंचाऊं। ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि इससे मुझे, अगर मैं इससे अर्निंग नहीं भी कर पाती हूँ तो कम से कम मुझे शेयर करने से कोई ये खुशी तो है कि हाँ, मुझे और जो लोग देख रहे हैं वो कुछ सीख रहे हैं मुझसे। अगर नेट पर यहाँ पर आकर मुझे देखते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। और जो भी मेरी मैं सब कुछ भी, ये काम भी सब मैं भूल चुकी थी जो मैं अब करती हूँ। समझ लीजिए कुछ सालों तक तो ये हाल था कि मेरा दिमाग ही ऐसा हो जाता था कि कुछ कर भी नहीं पाती थी कि क्या मैं करूं। लेकिन अल्लाह ने खैर मुझे बचाया। बहुत बहुत उस रब का शुक्रिया जो मुझे ऐसे लोगों से बहुत बचाया। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब मुझे बहुत अच्छे से पहचान हो गई है। तो एक ऐसी बाउंड्री अपने मैंने आसपास बनाई हुई है कि अब उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो हर बुरी चीज़ के पीछे एक अच्छी चीज़ भी होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नुकसान उठाने से अच्छा अल्लाह ने पहले ही मुझे आगाह कर दिया, जिसकी वजह से अब ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जो मुझे धोखा दे पाए या मेरे साथ कुछ गलत कर पाए, या मैं किसी पर ऐसा ट्रस्ट कर पाऊँ, या कुछ भी मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ कि दूसरा कुछ मेरा फ़ायदा उठाए या मुझे इमोशनली या किसी भी तरीके से मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। तो शायद अब किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर पाएगा। तो ये अल्लाह का ही मेरे ऊपर मेहरबानी थी। और वही है कि जब मैंने अल्लाह के बताए रास्ते पर चली, अल्लाह के बताए हुए कामों को मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तो अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों से बचाया और मेरी हिफाजत की, मेरी फैमिली की हिफाजत की। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, आपको लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, तो ये मेरा पूरा रूटीन है सुबह से शाम तक का जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को आप लोग के कॉन्टेक्ट में शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो सुबह से शाम तक जो मैंने अपने काम थे वो आप लोग के साथ शेयर किए। रात को भी डिनर वगैरह से निपट कर सारे बर्तन क्लीन करके और सारा किचन साफ़ करके, फिर मैंने जो बाकी के काम थे रह गए थे वो भी किए। और फिर हम लोग 10 o'clock तक जाकर अपना
थोड़ा देर तो मोबाइल देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों को स्कूल जाना था तो फिर हम सब सो जाते हैं या सो गए थे। 10 ओ क्लॉक पर चले जाते हैं बेड पर। तो उसके बाद फिर मोबाइल देखते हैं 1-2 घंटा, जो भी मोबाइल में काम होता है करने का, और जो अपना काम होता है वो करने के बाद फिर हम लोग भी सो जाते हैं। तो मेरे ये तीनों बच्चों से भी मैंने आप लोग को मिलवाया है। और ग्रीन टी देखिए, मैंने रात में डिनर वगैरह से निपट कर ग्रीन टी मैंने ली, तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छी होती है, तो इसलिए फिर मैंने ग्रीन टी ली। और सब क्लीनिंग करके किचन वगैरह सब मैं रात में ही सिमट के सोती हूँ, सारा क्लीन करके। और एक बात मैं आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ कि अभी मेरा किचन जो है ये थोड़ा सा ख़राब होने लगा है, तो जल्दी ही मैं इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त मेकओवर लेके आने वाली हूँ, जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त मेकओवर है, जो कि मैं जल्दी ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो है थोड़ा टाइम है, लेकिन जल्दी ही मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी। तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो आपको महसूस होता है कि ये ऐसा आपके साथ कर रहा है इंसान। तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अपना ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना कि अल्लाह ताला मुझे और ऐसे लोगों से। तो फ्रेंड्स, मुझे दुआ में याद रखना और बहुत ख्याल रखना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।